गुड इवनिंग। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस के दूसरे खत में से हमारा सफ़र जारी है। और कल मैंने आपको बताया था कि 7वें बाब के बाद जब हमने 7वें बाब का इख्तिताम किया कि अब पौलुस गियर बदलने जा रहा है। अब वो अपना मौजू बदलने जा रहा है। उसने अपने दिल की बातें कर दी, अपना दिल खोल कर दिखा दिया करंथस की कलीसिया को। आखिर में उसको बड़ी अच्छी खबर भी मिल गई तितुस के हवाले से, और एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन बिटवीन द चर्च एंड पॉल। अब मैंने आपको कहा था कि वो एक नए मौजू की तरफ जा रहा है, और वो है वो चंदा जिसके लिए वो सारी कलीसियाओं को की हिम्मत बंधा रहा था कि वो यहूदिया की कलीसियाओं के लिए, यरूशलेम की कलीसिया के लिए वो चंदा करें, क्योंकि वहाँ कहत था। फिर आपको बताना चाहूँगा कि अमाल के 11वें बाब में, रसूलों के अमाल की किताब के 11वें बाब में एक नबी का जिक्र मिलता है जिसका नाम अकबस था। और अकबस ने ये खुदावंद के रूह की हिदायत से ये नबूवत की थी कि सारी दुनिया में काल पड़ेगा। और लूका ने वहाँ पर हमें बताया कि ये कैसर क्लॉडियस जो था, सीजर क्लॉडियस के दौर में ये कहत पड़ा, और वहाँ के जो खासकर जो यरूशलेम और यहूदिया की कलीसियाएँ थीं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो पौलुस उन कलीसियाओं से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उनके लिए रिलीफ और चंदा जमा करवा रहा था मुख्तलिफ कलीसियाओं से। उसने अपने पहले ख़त, जो हमारे पास जो पहला ख़त है करंथियों के नाम, उसमें उसने अर्ज किया था उन करंथस की कलीसिया को भी कि वो भी उनके लिए चंदा जमा करें। लेकिन बीच में हालात कुछ ख़राब हो गए, कुछ कशीदा हो गए, और हमने देखा कि फिर चंदे का काम भी वो जो था वो रुक गया। अब अगले चंद अबवाब में पौलुस इस कलीसिया की दोबारा से रहनुमाई कर रहा है कि वो जो काम रुक गया था, चंदे का जो शुरू हुआ फिर रुक गया, उसकी वो तकमील करे। एंड ही इज गोइंग टू ले आउट अ प्लान इन फ्रंट ऑफ देम। तो फिर इट्स वेरी रेलिवेंट टुडे फॉर अस। आज बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई बेरोजगार हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को सैलरी कट्स का सामना करना पड़ रहा है, एंड दे नीड सस्टेनेंस। दूसरे जराए से तो खुदा उनकी ज़रूरियात को पूरा करेगा, लेकिन कलीसिया होते हुए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी कोशिश करके जहाँ तक हो सके हम ऐसे लोगों तक पहुँचें और उनको हम रिलीफ मुहैया कर सकें। तो 8वां बाब हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं पूरा बाब आपके सामने नहीं पढ़ रहा। छोटे छोटे हिस्सों में हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। देखेंगे आज हम कहाँ तक चल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 8वां बाब, और पहले मैं आपके सामने इसकी 5 आयात पढ़ना चाहूँगा। 2 Corinthians chapter 8 and the first 5 verses। अब आए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज़्यादा अपनी खुशी से दिया, और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की, और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सपुर्द किया। Very powerful verses about giving.
और शायद बहुत सारे हमारे जो आइडियल्स हैं गिविंग के बारे में आज थोड़े से वो शेक होने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ, आप शायद अकेले हों जहाँ पर भी बैठे हैं या अपनी फैमिली में हो, हाथ उठा सकते हैं अगर आप जवाब देना चाहें। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक मजबूरी, एक ऑब्लिगेशन समझ कर देते हैं? मैं अपना हाथ आप सबके सामने खड़ा कर रहा हूं। और हम में से कितने हैं जो खुश दिली के साथ देते? क्योंकि अगले बाब में चलकर पौलुस इस बात का जिक्र करेगा कि खुश दिली के साथ देना बेहतर है। तो डू वी थिंक इट एज एन ऑब्लिगेशन, एक बोझ जो हम पर है, या हम दिल की खुशी के साथ देते हैं? और ये सवाल मैं चाहूंगा कि आपके ज़हनों में रहे जब हम पौलुस रसूल की इन बातों को देखते हैं। ही इज नॉट स्टार्टिंग विद द चर्च एट कॉरिंथ हियर ना, वो करंथियों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो एक मिसाल उनके सामने रखना चाह रहा है, क्योंकि वो करंथस दोबारा आने से पहले मकदूनिया गया है और मकदूनिया का जिक्र उसने किया, मैसेडोनिया का जिक्र किया कि वहाँ उसकी तितुस से मुलाकात हुई। He heard good things about the church at Corinth and he was now encouraged. तो वो उन कलीसियाओं का जिक्र करता है। ये शुमाली यूनान का हम जिक्र पढ़ रहे हैं। मकदूनिया, मैसेडोनिया was the northern province of Greece and now a part of the Roman Empire. ये रूमी सल्तनत का हिस्सा था मैसेडोनिया। और यहाँ पर पौलुस ने पहले यूरोपीय कलीसिया की बुनियाद रखी थी। मैसेडोनिया का कैपिटल था फिलिपाई, राइट। तो यहाँ पर पहली यूरोपियन कलीसिया की बुनियाद रखी गई फिलिप्पी के मकाम पर, और बड़ा खूबसूरत खत भी लिखा पौलुस ने फिलिपियों के नाम। और फिर यहाँ से वो गया थसलनीके भी मकदूनिया में था, और फिर वो गया बरिया, वो भी मकदूनिया में है। तो वो 3 कलीसियाओं का जिक्र कर रहा है। फिलिपी, थसलनीके और बीरिया की कलीसियाएं हैं जिनका वो यहाँ पर जिक्र कर रहा है, उनको मिसाल बनाकर पेश कर रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात है कि 8वें बाब की पहली आयत पौलुस के फेवरेट वर्ड से नहीं शुरू हो रही बस, क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। वो कहता है, अब आए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, कितने लोग खुश दिली से देते हैं और कितने लोग बोझ समझ कर देते हैं, कितने लोग ऑब्लिगेशन समझ कर देते हैं? वो जो खुश दिली से देते हैं वो अपने पल्ले से नहीं कुछ देते। पौलुस क्या कह रहा है? खुदा का फजल है उन पर, खुदा का ये खास फजल है उन पर। देना हर एक का वोकेशन नहीं है। मेजॉरिटी मजबूरी से देती है, ऑब्लिगेशन समझ कर देती है। तो दिस इज थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी कैन गिव। सबसे पहली बात क्या है कि मेरे पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। सब कुछ खुदा का दिया हुआ है जिसको मैं अपना समझ कर बैठा हूं, और फिर जब मुझे उसमें से देना पड़ता है तो मैं कहता हूं ओहो ये तो मेरा है। लेकिन पौलुस कहता है खुदा का फजल जब होता है तो दिल भी खुल जाता है, मुट्ठी भी खुल जाती है।
और यहाँ पर हम वो उस फजल की बात नहीं कर रहे जो मुझ पर, आप पर, सब पर हुआ कि हम खुदावंद की नजात में शामिल हो गए। नजात फजल से है, याद है ना आपको, और ईमान से, इफ्सियों का खत। वो फजल तो हम सब पर हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी लोग अपने लोगों पर खुदा खास किस्म का फजल करता है, और उनमें से एक फजल है देना। तो जिन पर फजल होता है, देने का फजल, वो अपना नहीं समझते। जो कुछ उनका होता है वो समझते हैं कि ये हमें अमानतन दिया गया है, हम मुख्तार हैं, हम स्टूवर्ड्स हैं, और हम उसमें से दे सकते हैं। लेकिन जिन पर ये फजल नहीं हुआ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है देना। सो वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है कि क्या खुदा ने मुझ पर यह फजल किया है। यहाँ बिल्कुल बात क्लियर। अब आए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। और आगे चल के वो बताता है कि क्या था वो फजल, और उन्होंने कैसे दिया, किन हालात में दिया। अगर खुदा का फजल ना होता तो वो ना दे पाते। सो वी हैव टू थिंक दिस आउट। पहली बात, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। वो हमारे बहुत मशहूर स्कॉलर हैं, नेशनल, हमारे कौम मुल्क के स्कॉलर हैं, इशफाक अहमद साहब। उन्होंने एक दफ़ा अपने बाबा जी के सामने बड़ मारी कि मैंने किसी के इतने पैसे बनते थे, मैंने उसे ज़्यादा दे दिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने मुड़ के मुझे कहा, तू केड़ा अपने पल्लियों दिता है, तू इसे दिते विचों दिता। तो हमारा पास भी जो कुछ है वो दिया हुआ है, वो खुदा का दिया हुआ। और अगर हम देते हैं तो उसमें से देते हैं। अगर हम उस पर अपनी इजारादारी कायम कर लें कि ये तो मेरा है और मैं दे रहा हूँ, और देखो जी मैं कितना दे रहा हूँ, मुझसे बड़ा तो हातिमताई इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं इतना देता हूँ, तो देन इट बिकम्स ऑल रॉन्ग एंड फॉर रॉन्ग रीजंस। पौलुस क्या कहता है, फजल होता है तो बंदा दे सकता। अच्छा, ये फजल की कहानी भी थोड़ी सी, जरा इसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हम पर हर किस्म का फजल हो। अगर मुझ पर देने का फजल हुआ है तो जरूरी नहीं कि मुझ पर हर किस्म का फजल हुआ हो और मैं सब काम कर सकता हूं। लोग बड़ी खुशू और खजू के साथ वो आयत कोट करते हैं ना फिलिपियों के खत की, कि खुदावंद में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ वही जिसके लिए खुदा का मुझ पर फजल हुआ। हमारे यहाँ जिनके साथ ये खादिम का टाइटल लग जाता है, जिसमें हमारे मुस्तनद पादरी साहबान भी आते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। ये याद रखिए कि खुदा के फजल, अगर मुझ पर ये फजल हुआ है कि मैं खुदा का कलाम ध्यानदारी के साथ सुना सकता हूँ, तो हो सकता है मुझ पर यह फजल ना हुआ हो कि मैं दुआ भी अच्छी कर लेता हूँ, या मुझ पर यह फजल हुआ हो कि मैं दे भी सकता हूँ। तो हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या बन जाती है कि अगर किसी एक पर कोई ख़ास किस्म का फजल हुआ है तो हम उनके साथ हर किस्म की उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि देने के लिए भी सबसे पहली बात हमारा नहीं है, हमें मिला है, और देने के लिए भी खुदा के फजल की ज़रूरत है। और कैसे फूंक निकालता है ना पौलुस हमारी अना के गुब्बारे में से, तकब्बुर के गुब्बारे में से।
कि हम कभी मुड़कर ये भी ना कह सकें कि देखें जी मैंने कितना दिया। वो कहेगा तूने क्या दिया, तुझ पर तो खुदा का फजल हुआ तो तूने दिया ना, तो इसमें तेरी क्या अचीवमेंट हुई। तो वो टोटली अपने आप को भी डिबेस कर देता है, अपने पढ़ने वालों को भी डिबेस कर देता है, सुनने वालों को भी, कि भाई तुम कुछ नहीं हो, खुदा का फजल ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते, खुदा का फजल ना हो तो तुम कुछ देने के काबिल नहीं हो सकते। और वो क्या कह रहा है कि अब मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूं मकदूनिया की कलीसियाओं की, फिलिपी, तसल्लीके, बिरिया की कलीसियाओं की, कि उन पर खुदा ने खास फजल किया कि जब मैंने वहां अपील की यहूदिया के ईमानदारों के लिए, तो दे ओपनड अप देयर हार्ट्स एंड दे ओपनड अप देयर पॉकेट्स। उन्होंने दिया, दिल खोल, और किन हालात में दिया ये वो अब आगे जाकर बता रहे। तो पहली चीज देने के बारे में क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या है, इट इज थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड, ये खुदा के फजल के वसीले से। दूसरी आयत देखें कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनको उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। पैराडॉक्स, वो अंग्रेजी में टर्म हम यूज करते हैं ना, ऑक्सीमोरॉन, टू टोटली कंट्रास्टिंग थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। मुसीबत की बड़ी आजमाइश में कहा कि मकदूनिया की कलीसियाएं कोई इतनी खुशहाल नहीं हैं, वो मुसीबतों का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। लेकिन क्यों दिया उन्होंने, इसलिए कि उन पर फजल हुआ, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। अब बाल नोचने वाला मकाम आ जाता है ना ऐसी आयतों पर आकर। तो क्या कहना चाह रहा है पौलुस, सख्त मुसीबत आएगी तो हम देंगे, वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स, हम तो दूसरों के मोहताज होकर रह जाएंगे कि हमें कोई आकर सपोर्ट करे। देखिए कह रहा बड़ी आजमाइश में और सख्त गरीबी में, who would want to give in these circumstances? कोई देगा? हम तो बड़े आराम से कहते हैं they would be out of their minds if they give। वो बेवा याद आ गई, दो दमड़ियों वाली, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिसाल है ना यहाँ पे, बड़ी आजमाइश और सख्त गरीबी। एक और बेवा याद आ गई, एक कुप्पी तेल बचा है तेरी खादमा के घर में, उनका वही ले आ। तो आउट ऑफ देयर पॉवर्टी, आउट ऑफ देयर एफ्लिक्शन उन्होंने दिया। और ऐसा कब हो सकता है, जब खुदा का फजल हो, जब हम अपने हालात पे देख के पर नजर करेंगे, अपने इर्द गिर्द के हालात पर, तो हमारे यहाँ तो होता क्या है वैसे जनरली के सबसे पहले जो चीज कटती है अगर कभी एफ्लिक्शन हो या मुसीबत हो तो वो चर्च की प्लेज होती है। सो इन्होंने क्या किया, अब देखें वो किन चीजों को आपस में जोड़ रहा है। बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी, तो ऐसे लगता है वो भी अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल पड़े। पौलुस भी मुसीबतों में खुश होता है ना, तो दे हैव टेकन आफ्टर हिम। और फिर सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। पोल्स अपार्ट, जो चीजें जो है ना ये समझ में नहीं आती कि कैसे हो सकता है, और उसके लिए एक ही कड़ी है
जो उसने पहली आयत में बयान कर दी कि उन पर खुदावंद का फजल। करंथस की कलीसिया के बारे में वो आगे चल के कहेगा तुम्हारे पास तो अपराध है, बहुत कुछ है, लेकिन जो मकदुनिया की कलीसियाएं हैं, दे आर एफ्लिक्टेड, दे आर पुअर, और बनता नहीं था उनका देना, लेकिन उन्होंने दिया। और कैसे दिया? अपनी आजमाइश को बढ़ाकर, अपनी गुर्बत को बढ़ाकर दिया। दे गेव आउट ऑफ देयर पॉवर्टी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरे पास ओहो जी मेरी कोई लॉटरी शाटरी निकल जाए, प्राइज बॉन्ड लग जाए मेरा, फिर देखें मैं चर्च में क्या करता हूं, चर्च को क्या देता हूं। नो, उन्होंने अपनी मौजूदा हालत में रहते हुए दिया। और क्यों? देखिए, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ जो मैं अक्सर बताता हूँ, और मैं थकता नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना। बाइबल का खुदा पहले फजल करता है और फिर ताबेदारी का तकाजा करता है। दूसरे माबूद पहले ताबेदारी मांगते हैं, फिर कहते हैं हम देखेंगे कि फजल होता है नहीं होता, हम करें ना करें। इन पर भी खुदा ने पहले फजल किया तो जेबें खुद ब खुद खुल गई। उन्होंने ये नहीं देखा हमारे पास क्या है। तो शायद थोड़ा सा कहीं पिंच हुआ हो, पेन हुआ हो थोड़ा सा। So they gave it to the extent of suffering themselves. तो जब खुदा का फजल होता है तो फिर हम अपने हालात की तरफ नहीं देखते, हम देते हैं। और काश ये बात मैं सीख जाऊं, काश ये बात हम सीख जाएं। और तीसरी आयत में लिखा है, और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। जितना दे सकते थे उससे ज्यादा दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी हमारे लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। Whatever they could easily give, उससे उन्होंने ज्यादा दिया। और क्यों दिया? फिर पहली आयत, क्योंकि उन पर फजल हुआ, देने का फजल हुआ। ये नजात वाला फजल नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, वो हम सब पर हुआ, लेकिन इस खास काम के लिए ये फजल हुआ। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पहले तो कुछ दिन हम ऐसे अबतरी की हालत में रहे, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें। रिजवाना ने भी मुझसे कहा कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड आई वॉज थिंकिंग ओवर इट, एंड सडनली इट डॉन्ड अपॉन मी वन डे कि हम ये डिवोशनल शुरू कर लें। और आज कहाँ से कहाँ ये डिवोशनल चल। अब ये कहूँ कि जी मेरी मेहनत थी या मेरे घर वालों की मेहनत थी या हमने कोई एक्स्ट्रा किया या कुछ किया, नहीं। अगर ये खुदा का फजल ना होता तो हम ना कर पाते। ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे बच्चों की मेहनत नहीं है, रिजवाना की मेहनत नहीं है। Although we have to strive, we have to I have to prepare for these devotionals. चायान को नए नए गीत सीखने पड़ते हैं, तो बट अगेन ये हमारी एफर्ट नहीं है। एफर्ट है अपनी जगह पर, लेकिन पहले क्या है? दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदा का फजल। और कल मेरी अपनी बहन से बात हो रही थी, वी हैड अ वीडियो कॉल, और उसने कहा कि जिन दिनों में आप लोग घर शिफ्ट कर रहे थे और ये डिवोशनल्स नहीं आते थे तो हमें समझ नहीं आती थी हम क्या करें। दैट वाज सो इनकरेजिंग।
और ये सब इसीलिए है कि खुदा के फजल से ये काम शुरू हुआ और उसके फजल से ये काम जारी है। कोई मेजर ग्लिचेस नहीं आए इसमें, खुदा का शुक्र है। खुदा ने आज तक संभाला है और आगे भी संभालेगा और आगे की राह भी दिखाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी लॉकडाउन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, ये बातें खत्म हो जाएंगी। तो जिसने शुरू करवाया है, जिसने यहां तक का फजल दिया था, वो आगे का भी देगा ना कि क्या करना। सो वी लीव इट टू द लॉर्ड एंड दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेस ऑफ गॉड, राइट। सो क्या कह रहा है, उन्होंने अपनी मकदूर से ज्यादा दिया। वट एवर दे कुड गिव दे गेव मोर। हम तो पहले एस्टिमेट्स लगाएंगे ना जी, ओहो घर का किराया जाना है, बिल जाने हैं, बच्चों की फीस जानी है, ग्रोसरी है, ये है वो है, ठीक है। अब अगर कुछ बचेगा तो फिर हम देंगे, तो इसका मतलब है फिर हम पर वो फजल है नहीं, वो देने वाला। मजबूरी में तो फिर हम देते हैं, बुरा सा मुंह बना के ज़रूर दे देते हैं, लेकिन दिल की खुशी से शायद हम नहीं देते। वो क्या कह रहा है, तीसरी आयत, और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। आई डिडंट आस्क, मैंने नहीं मांगा उनसे, तुमसे मांग रहा हूं। मुझे पता है कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास है देने के लिए, उनसे नहीं मांगा मैं। क्यों? इसलिए कि मुझे उनकी हालत का इल्म है। मैंने नहीं मांगा उनसे, उन्होंने अपनी खुशी से दिया। तो पहली बात क्या थी कि दे सफर्ड टू गिव। जो दूसरी बात, पहली बात तो वही थी ना कि खुदा का फजल है। फिर उन्होंने सफर किया देने के लिए, दे हैड टू सफर एफ्लिक्शंस एंड पॉवर्टी। और फिर तीसरी बात उसने कहा, उन्होंने खुशी से दिया और ज्यादा दे दिया। और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की है। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि ले लो चंदा, मैंने नहीं मांगा। ऐसी कलीसियाएं भी होती थी, शायद आज भी होंगी। यहां तो कहने के बावजूद लोग नहीं देते। वो कहता मैंने तो मांगा ही नहीं था उनसे, मैं तो उनका बाप हूं, मुझे तो उनकी हालत का अंदर बाहर से पता है कि दे आर पुअर, दे आर एफ्लिक्टेड। येट उन्होंने खुद से चंदा किया और मुझसे मिन्नत की, मुझसे दरख्वास्त की कि ये कबूल कर लें आप। और किसके लिए कबूल कर लें? उन मुकद्दसीन के लिए, उन भाइयों के लिए जो कि यहूदिया में और यरूशलेम में है। और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया। हमने तो उनसे उम्मीद लगाई ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिया। और हम अगर उम्मीद लगाते भी तो उससे बढ़कर दिया उन्होंने, बल्कि पहले अपने आप को खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया। मैंने कहा था ना, बहुत सारी चूल्हें आज हिलने वाली हैं। यीशु ने क्या कहा था जिजिया देने के बारे में? कैसर को जिजिया देने के बारे में सवाल हुआ था यीशु से, Should we be paying taxes to Caesar? यीशु ने क्या कहा था? जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। In other words, उसने कहा मुझे पहले वो सिक्का दिखाओ, जिजिये का सिक्का दिखाओ। उसने कहा इस पे किसकी शबीह है? उनका कैसर की।
तो उन्होंने कहा जिस पे कैसर की शबी है वो तो कैसर को दे दो, जिस पे खुदा की शबी है वो खुदा को दे दो। That which bears the image of Caesar, give it to Caesar. That which bears the image of God, give it to God. अब खुदा की इमेज किस पे है? वही बात पौलुस यहाँ कह रहा है। पहले उन्होंने अपने आप को खुदावंद को दिया, तो जब अपने आप को खुदावंद को दे देंगे तो जेब पीछे नहीं रह जाएगी। फिर When holy, पूरी तरह से आप अपने आप को खुदावंद को दे देंगे तो क्या आपकी जेब पीछे रह जाएगी, बटवा पीछे रह जाएगा? No. Once you give yourself wholly and completely to God, फिर जेब खुद ब खुद खुल जाएगी, दिल खुद ब खुद खुल जाएगा। उसने कहा they took the right approach. पहले उन्होंने खुद अपने आप को खुदा को दिया और फिर खुदा के फजल से उन्होंने अपने आप को खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया। Right? So they gave themselves to the Lord and their money to us. That is the right approach. है ना? अगर दूसरी अप्रोच ली जाएगी कि पहले पैसा दिया जाए और फिर ये सोचा जाए कि खुदा हमें कबूल कर लेगा, तो फिर खुदा को रिश्वत नहीं दी जा सकती। गॉड कैन नॉट बी ब्राइब्ड। यू हैव टू कम थ्रू द राइट, जिसको कहते हैं ना दफ्तरी जुबान में, थ्रू प्रॉपर चैनल आना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट कम थ्रू द प्रॉपर चैनल तो फिर सुनवाई नहीं होगी। आप ये कहें कि जी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, खुदावंद मुझे एक दिन कबूल कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि मैंने अपने आप को खुदावंद को दे दिया, उसके बाद फिर जो कुछ आप देंगे वो भी कबूल होता चला जाएगा। तमन्ना तो ये थी कि आज इस बाप को मैं ख़त्म कर लूँगा, लेकिन वो पहली 5 आयत ने ही ऐसा फंसा लिया कि आगे जाने की अब हिम्मत नहीं पड़ रही। वेरी पावरफुल वर्सेस अबाउट गिविंग। खुदा के फजल के बगैर नहीं दिया जा सकता, अपने आप को खुदा को दिए बगैर नहीं दिया जा सकता। और फजल होगा, अपने आप को खुदा के पास खुदा के सुपुर्द कर देंगे तो उसके बाद फिर खुशी से देंगे, चाहे हालात जो कुछ भी हों, फिर मकदूर से ज्यादा भी दे देंगे। तो अगर आज आप पर खुदा का फजल हुआ है और आप फयाज दिल हैं, आप देते हैं, तो आप मुबारक हैं। जिन पर अभी तक ये फजल नहीं हुआ उनके लिए राइट अप्रोच पौलुस ने भी बता दी, वो अपने लिए दुआ करें। We are nothing without the grace of God. हमारे पास अपना कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो खुदा का फजल है, और खुदा का फजल हमें क्वालिफाई करता है टू गिव बियॉन्ड आवर मीन्स। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।